कल नरेंद्र मोदी का एक भाषण था, मैं टीवी पर देख रहा था। उन्होंने यही कहा अपने भाषण में, जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी देश को तोड़ने वाला है, तोड़ने वाला व्यक्ति सरदार पटेल की मूर्ति नहीं लगाता। जिसने देश को एक करने का काम किया, उसकी मूर्ति किसी और ने नहीं, उसकी मूर्ति नरेंद्र भाई मोदी ने लगाने का फैसला किया। नरेंद्र भाई देश को एक करने वाले व्यक्ति हैं। कल उन्होंने गुजरात में भाषण करते हुए कहा कि इबादत और प्रार्थना तभी हो सकती है जब पेट के अंदर अनाज होगा। व्यक्ति अगर भूखा रहेगा तो न मुसलमान इबादत कर सकता है और न हिंदू प्रार्थना कर सकता है। जो नरेंद्र मोदी पटना के गांधी मैदान में यह करता है कि ऐ हिंदुओं के गरीब, ऐ मुसलमानों के गरीब, एक दूसरे के खिलाफ मत लड़ो। हिंदू का गरीब मुसलमान के गरीब से मत लड़ो और मुस्लिम का गरीब हिंदू के गरीब से मत लड़ो। ऐ गरीबों, मिलकर हिंदू और मुसलमान के गरीबों, तुमको गरीबी के खिलाफ लड़ना है। जो व्यक्ति गरीबी के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों को लड़ने की बात करता है, आप कहते कि वो देश को बर्बाद कर देगा, देश को तोड़ देगा। जिसके राज में 11 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, आप उसको कहते वो विभाजक है, वो देश को तोड़ देगा। मेरे बहनों और भाइयों, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पिछड़े और गरीब राज्यों की चिंता करे। नरेंद्र मोदी ने 2-2 बार भाषणों में कहा है कि भारत माता तब तक मजबूत नहीं हो सकती है अगर उसकी एक बार दक्षिण और पश्चिम के राज्य, अगर उन्हीं का विकास होगा और एक बार यानी बिहार, उड़ीसा, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आसाम, ये इलाके गरीब और पिछड़े रह जाएंगे तो भारत माता कभी शक्तिशाली नहीं हो सकती है। और नरेंद्र मोदी ने कहा अगर मजबूत भारत चाहिए, उस भारत माता की दोनों बाहें मजबूत चाहिए, यानी दक्षिण और पश्चिम के साथ साथ पूर्व के राज्यों को भी मजबूत करना पड़ेगा, पिछड़े राज्यों को भी मजबूत करना पड़ेगा। जो गरीब और पिछड़े राज्यों की बात करता है, आप कहते हैं कि वो पिछड़े राज्यों की चिंता नहीं करेगा। मेरे पटना, मेरे बिहार के बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहूंगा, कुछ लोग कह रहे थे वो 40 की 40 लोकसभा की सीट जिताइए, हम बिहार को उसका हक दिलवाएंगे। वो हक नहीं दिलवा सकते, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। वो अंत में राहुल गांधी जैसे लोगों को प्रधानमंत्री बनाएंगे। इन तमाम लोगों की एक ही साजिश है कि नरेंद्र मोदी का विरोध करो और जो 2-4 सीट गलती से अगर आ जाए तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में उस सीट का इस्तेमाल करो, और अगर नहीं तो किसी देव गौड़ा को प्रधानमंत्री बना दो 2 महीने, या किसी मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना दो। जैसे मधु कोड़ा झारखंड का मुख्यमंत्री था, जैसे गुजरात और देव गौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, जिनके पास 10वीं सीटें भी नहीं थी, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए और 2-4 महीनों में सरकार गिर गई। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे अपील करूंगा कि 40 की 40 लोकसभा की सीट जिताना है। 40 की 40 लोकसभा की सीट नरेंद्र मोदी की झोली में देना है। बिहार को उसका हक कोई दूसरा नहीं देगा। 12-11 साल में कांग्रेस बिहार को उसका हक नहीं दे पाया। बिहार को अगर पैकेज देना होगा तो नरेंद्र मोदी देंगे, बिहार को उसका हक देना होगा तो नरेंद्र मोदी देंगे। मैं बिहार के एक आदमी से अपील करूंगा, इस बार के लोकसभा के चुनाव के अंदर एक भी सीट दूसरी पार्टी को न मिले, किसी अश्विनी चौबे को इस्तीफा देने की जरूरत न पड़े, और 40 की 40 लोकसभा की सीट हम नरेंद्र मोदी की झोली में देंगे। और गरीब का बेटा, चाय बेचने वाले का बेटा, बर्तन मांजने वाले के बेटे को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठा कर रहेंगे। और यही आपसे अपील करता हुआ, जय हिंद।